स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हो बेटा, खैरियत से हो? और अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं बेटा, खैरियत से हैं आप लोग? और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, आज थोड़ा सा टेक्निकल मसला था हमारे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाइव आ गए। और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है इस पूरे प्रोग्राम के लिए माशाल्लाह से। और टीम बैकग्राउंड में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, फ्रंट पे तो हम हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम के सारे लोग और सारा हमारा टेक्निकल स्टाफ बहुत मेहनत से आप लोग के लिए सारी चीज़ों को अरेंज कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का कंटेंट के लिहाज से हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, वो ठीक है, वो टीचर के एंड पे होता है, लेकिन हमारी टीम जो है माशाल्लाह से, हमारा टेक्निकल स्टाफ, हमारे कंटेंट मेकर माशाल्लाह से सब बहुत मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, चलें अब आ गए आप लोग। और पहले से आज बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, मैं लाइव होने से पहले आप लोग के कमेंट्स पढ़ रहा था। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। नबिया आ गए हैं और मोहम्मद समी हैं, ठीक, उस्मान ऑल्सो। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक है, चलें ठीक है भाई। आज हमारा लेक्चर है इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 6 के लिहाज से आज हम बात करेंगे, जिसमें बुक के और पास पेपर के न्यूमेरिकल होंगे और उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अजीजुर रहमान राजपूत। ओके भाई, चलें। इंस्टेंट नॉलेज बेटा, ओरिजिनल नेम से आ जाओगे तो मेरे लिए पढ़ना और आपके लिए डिस्कस करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इंस्टेंट नॉलेज अपने ओरिजिनल नाम से आ जाओ। आसफा वालेकुम अस्सलाम। चलें ठीक है एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज का हमारा लेक्चर है इक्विलिब्रियम के, और उस इक्विलिब्रियम में सबसे पहले मैं तुमसे एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में ये होगा कि अभी क्लास में जब मैं कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा ना, तो इससे पूरे चैप्टर के ओवरऑल थ्योरी को एक दफ़ा हम क्या कर लेंगे, रिपीट कर चुके होंगे। ठीक है, फिर जैसे ही हम न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे ना, तो उसमें बाय कंसेप्ट तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यस और नो एवरीवन? ठीक है आसफा, ओके। अब्दुल राफी भी आ गए। अब्दुल राफी पिछले वीक नहीं थे यार तुम? हाँ ठीक, तो छुट्टी नहीं करना है, हाँ बिल्कुल छुट्टी नहीं करना है और साथ साथ चलना है। चलें, टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड, टॉर्क को हम क्या कह सकते हैं भाई, इसमें देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास मोमेंट आर्म है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, और उसके साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी है। जी, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके लिए? टॉर्क को और क्या कहा जाता है? जी बेटा, मोमेंट आर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें अगर तुम देखो ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सबसे पहले आंसर दिया सैयदा इकरा ने, बेहतरीन आंसर, थैंक यू मेरा बेटा। ओके, मोहम्मद हमजा ऑल्सो। मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं टॉर्क का दूसरा नाम है, उस्मान, थैंक यू मेरा बेटा। ठीक है, चलें, तो तकरीबन बच्चों ने हमें आंसर अभी तक सही रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इंस्टेंट नॉलेज बेटा अपने ओरिजिनल नाम से आ जाओ। ठीक है, तो मेरे लिए तुम्हें रिप्लाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें, तो अभी तक पहले एमसीक्यूज में टॉर्क का दूसरा नाम हम लोग ने डिस्कस कर लिया, और वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। यस और नो एवरीवन? अब्दुल राफे इज इट क्लियर बेटा? नबिया ओके, उस्मान आगे चलूं? चलें मेरे बच्चों, हुमैल जावेद भी आ गए, आसफा नूर भी हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज नंबर 2 पे ना। अब देखो मेरा बेटा, एमसीक्यूज नंबर 2 में टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क के लिए अगर हम बात करें तो टॉर्क इज गिवन बाय, और इसमें टॉर्क के लिए ऑप्शन ए में है आर क्रॉस एफ, बी में है एफ क्रॉस आर, और फिर आर डॉट एफ और एफ डॉट आर। तो एक डॉट प्रोडक्ट हो गया और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें ना, तो टॉर्क के लिए एक बात ऐसे याद रखो, हम लोग आगे जाकर ना कुछ तुम्हारे मैट्रिक से थोड़ा सा आगे जाएंगे। आमिर खान आ गए, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। कैसे मेरा बेटा आमिर, खैरियत से हो? शिफा भी आ गई। ठीक है आमिर, तुम्हारे साथ एक और लड़का ज्वाइन हुआ था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेट होगा यार, लेकिन देखो अभी हम लोग ने टॉर्क को स्टार्ट किया है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 2 पे ही पहुंचे हैं, लेकिन एमसीक्यूज नंबर 2 पे अगर मैं तुमसे डिस्कस कर लूँ ना, तो एमसीक्यूज नंबर 2 पे तुम्हारे पास एक कंडीशन बनी हुई है, वो मैं तुमसे पहले बात कर लेता हूँ। देखो एमसीक्यूज नंबर 2 में है क्या? एमसीक्यूज नंबर 2 में एक बात याद रखना, एक फंक्शन पढ़ते हैं हम डॉट प्रोडक्ट का। किसका बेटा? डॉट प्रोडक्ट का। अच्छा, जब हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं ना, ये थोड़ा सा इंटर का टॉपिक है, लेकिन यही क्लियर हो जाएगा। ठीक, और उसमें क्या है? ठीक, अब उसकी कंडीशन क्या है मेरा बेटा? इसकी कंडीशन है
ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, लेकिन इसी का एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट तो ये हो गया। अगर मैं तुमसे बात करूं ना क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता तो क्या होता है मेरा बेटा? तो नोटिस ये करना है कि हमारे पास इसका जो सही जवाब है ना वो आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता। अक्सर बच्चे टॉर्क को एफ क्रॉस डी वगैरह पढ़ते हैं, दर हकीकत ये गलत है। टॉर्क ओरिजिनल होता है एफ आर क्रॉस एफ। ठीक है, यस और नो? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर बेसिकली ये नहीं होता, ये गलत कंसेप्ट है। ठीक, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझा के चलना, गड़बड़ नहीं करनी इसकी। ठीक है बेटा, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, समझा कर एक एक चीज़ को जब मैं तुम्हें तरीके से समझा दूं बिल्कुल उससे ओबे करना है। ठीक है मेरा बेटा, चलें ओके। ये एमसीक्यूज के सारे जो है ना, एमसीक्यूज के सारे सवाल आप वीडियो पे मौजूद होंगे बच्चों के लिए ना, तो बहुत आसान हो जाएगा मेरा बच्चा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, और इसका ऑप्शन है मेरा बेटा ए है, और वो ऑप्शन है क्या? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बोलो यस और नो? जी भाई, आमिर यस और नो बेटा? शफीक, आसफा बेटा, समी, हमजा, आर यू देयर? जी बच्चे, ओके की रिपोर्ट आ गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, जिसमें टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमजा भी आ गए। ओके शफीक, ओके सैयदा, इकरा मेरा बेटा, हुमैल, जावेद, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, अब देखो इसकी कंडीशन दूसरी क्या है। अब एमसीक्यूज नंबर 3 में अगर तुम देखो ना, तो तुम्हारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 में टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स डिपेंड अपॉन। टॉर्क जो है अगर फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, अप्लाइड फोर्स, और उसके बाद फिर हमारे पास मोमेंट आर्म और बी एंड सी बोथ। अब बहुत अच्छे तरीके से पहले सुनो टॉर्क है क्या। तो टॉर्क के लिए मैं तुम्हें क्या पढ़ाया हूँ मेरा बेटा, कि बेसिकली ये जो टॉर्क है ना, टॉर्क ये होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अगर ये आर क्रॉस एफ है तो ये जो मोमेंट आर्म है ना, जिसको हम कहते हैं आर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? आर। और अप्लाइड फोर्स को हम कहते हैं एफ। अब इन दोनों में कोई भी चेंज होगा, हाँ वेरी गुड हमजा, थैंक यू, गुड आंसर। इन दोनों में कोई भी चेंज होगा तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा? उसका डिपेंडिंग फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो अब बी एंड सी बोथ आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। यस और नो एवरीवन? जी बच्चा, इज इट क्लियर ना? नबिया क्लियर हुआ बेटा? आसफा ओके, समी थैंक यू मेरा बेटा, शिफा रहमान ओके, अब्दुल राफे, सैयदा इकरा, मोहम्मद हमजा, उस्मान आल्सो माशाल्लाह। चलें, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? बात आप लोग को समझ में आ रही है? सब चीज़ क्लियर हो रहा है माशाल्लाह? जी बच्चे, क्लियर फॉर एवरीवन ना? हुमैल थैंक यू मेरा बेटा। चलें, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर लिया करो। फीलिंग आ रही है? सारे सब टॉपिक वाइज सब चीज़ समझ में आ गया? ठीक है, अब अच्छी तरीके से दोबारा समझ लो। देखो ये टॉर्क है, ये टॉर्क। अब इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ। आर होता है मोमेंट आर्म, आर होता है मोमेंट आर्म, और अप्लाइड फोर्स को एफ कहते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है डिपेंडिंग फैक्टर, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो डिपेंड आर और एफ दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी एक चीज को भी चेंज करूंगा तो क्या होगा? टॉर्क चेंज हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा बी एंड सी बोथ। यस और नो एवरीवन? जी बेटा, क्लियर हुआ माशाल्लाह? क्लियर हो गया मेरे बेटा? चलें, बेस्ट हो गया माशाल्लाह। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो गई कि हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी सही है, बी एंड सी बोथ। ठीक है, चलें ओके शफीक थैंक यू। अब अगला टॉपिक देखो, एमसीक्यूज नंबर पे हम बात कर लेंगे, एमसीक्यूज नंबर 4। अच्छा, अब एमसीक्यूज नंबर 4 में क्या होता है? टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ क्या होगा अगर टॉर्क मैक्सिमम है? तो देखो फिर से
तुम्हारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? ये होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। और अगर ये आर एफ साइन थीटा है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। एक चीज बता दो, तुम्हारे पास स्क्रीन क्लियर जा रहा है? स्क्रीन क्लियर जा रहा है? ब्लर तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही बच्चों को? जी, तो थीटा 90 में, थीटा परफेक्ट परफेक्ट, थीटा 90 तो हमारे पास साइन का फैक्टर आता है और साइन 91 हो जाता है, साइन 91 एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 90 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट वन, टॉर्क मैक्सिमम होगा। बोलो यस और नो मेरा बेटा। चलें, इज इट क्लियर ना कि टॉर्क मैक्सिमम होगा किस पर बेटा? 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री वाला फैक्टर हमारे पास अरेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक कंडीशन तो तुम्हारे पास टॉर्क वाली आ गई। नेक्स्ट, अब उम्मीद है कि ये भी चीज़ तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम होता है एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक। अब एक चीज तुम लोग ने पढ़ा होगा वर्क डन में, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, याद आया ना? और इसमें लगता था कॉस का फंक्शन, एफ एस कॉस थीटा। अभी वर्क पावर एनर्जी वाले फैक्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद आया तुम लोग को बेटा? तो ये वर्क वाले चैप्टर में आएगा, उसमें कॉस का फंक्शन लगता है, और टॉर्क में क्या लगता है? साइन का फंक्शन लगता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ये फर्स्ट ईयर में जाके तुम लोग को बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, उसमें क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में ही, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर के टॉपिक में। ठीक है, अब उसको बहुत अच्छी तरह ऐसे भी समझ लो मेरा बेटा। अभी तुम्हें एक चीज याद रखना है, टॉर्क के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगता है और वर्क डन के साथ डॉट प्रोडक्ट लगता है। डॉट और क्रॉस का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है शफीक, इज इट क्लियर ना बेटा? अब्दुल राफे, नबिया, समी, इज इट क्लियर मेरा बेटा? हमजा, ठीक है, ओके उस्मान, ठीक हो गया। अभी बस इतना याद रखना है कि एक में साइन का फंक्शन है और दूसरे में कॉस का फंक्शन आएगा। वर्क डन वाली कंडीशन में कॉस का आता है। ठीक है, चलें अब दूसरी कंडीशन हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या बोलते हैं? देखो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। एक बात ऐसे याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक, आसफा नूर कहती है यस सर, ओके की रिपोर्ट है। ठीक है ठीक है ठीक। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में ऐसे रख लो, ये देखो इस तरह, इसमें अगर इस सर्किल से मैं देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, मतलब ये टॉर्क हो जाएगा, ये पॉजिटिव टॉर्क हो जाएगा। और इसमें से अगर मैं देखूं क्लॉकवाइज टॉर्क को, तो इसको हम पढ़ते हैं नेगेटिव टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क हो जाएगा, नेगेटिव टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव नोट करते रहना। अलग से जो कोई पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं तुम लोगों को मेरा बेटा, कि पॉजिटिव टॉर्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये दोनों कंडीशन नोट कर लीजिएगा। टॉर्क में हमारे पास एक हमारे पास पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है बच्चा, एक तो कंडीशन यहाँ से आ गई। अगला फैक्टर देखो, देखो हमारे पास क्या है? ठीक, अच्छा अगला फैक्टर क्या है मेरा बेटा? अगला फैक्टर होता है अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एन एग्जाम्पल। जी भाई, एक बुक टेबल के ऊपर रखी गई है, ये किसकी एग्जाम्पल है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मेरा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, डायनेमिक या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टेबल, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आसफा सबसे पहले कहती हैं सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नहीं स्टेबल नहीं होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, एक स्टेबल, हाँ एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, सिंपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेस्ट पोजीशन में होता है, ध्यान में रखना। देखो ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं तुम्हें, ये उस वक्त आता है जब बॉडी रेस्ट पर हो, ये उस वक्त होता है जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है।
आवाज हल्की आ रही है, क्यों आवाज क्यों हल्की आ रही है आसफा बेटा? रोजा तो मेरा भी है लेकिन मैं बोल बहुत तेज रहा हूं। सही है सर, ठीक है, बेस्ट है। तो एक तो स्टैटिक वाला आ गया, तो एक बुक टेबल के ऊपर रखी गई है, देखो एक टेबल है, एक टेबल है ये, और इस टेबल के ऊपर एक बुक को रखा गया भाई। अब जब एक बुक को रखोगे तो बुक कैसे होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा ना, बोलो यस और नो। बुक कैसा होगा मेरा बेटा, बोलो रेस्ट पोजीशन में होगा या नहीं होगा, ये बता दो जी। अगर टेबल के ऊपर एक बुक को रखा गया तो अब बुक कैसी पोजीशन में होगी? तो रेस्ट पर, और रेस्ट पोजीशन में होगी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हुआ ना, बोलो यस और नो। अब क्लियर हुआ? सैयदा इकरा बेटा, शेफा इज इट क्लियर ना बेटा, हमजा नबिया और समी, आसफा इज इट क्लियर ना, उस्मान, राफे भी आ गया, चलो ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें बेस्ट है, ओके बेटा। तो सही जवाब हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, जज़ाकल्लाह। आमिर आर यू देयर? चलें नेक्स्ट, नंबर 7, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, हाँ भाई, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसको क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले तमाम फोर्सेस का सम क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक, सॉरी, उसकी कंडीशन को कहेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, इसका ऑप्शन तकरीबन बच्चे सही जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, मोहम्मद हमजा, उस्मान भी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी जीरो। अब्दुल राफे, जज़ाकल्लाह, शिफा, ओके बेटा। चलें, आसफा भी आ गई, उस्मान ऑल्सो, हमजा थैंक यू। चलो बेटा, इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे एक्ट करने वाले तमाम फोर्सेस का सम क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो मेरे पास आंसर इसका होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, अभी तक सही चल रहा है भाई, समझ आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? आमिर क्लियर हो रहा है बेटा? नबिया, समी, हुमैल, शफीक, इकरा, जी बेटा, चले सब क्लियर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मैं तुम लोग को पहले भी बोला ना, चैट बॉक्स में कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो अगर तुम्हें फिजिक्स की फीलिंग अच्छी आ रही हो। इससे हम, मेरी और मेरी टीम का हौसला बढ़ता है कि बच्चों को हम अच्छे तरीके से कंटेंट पहुंचा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, और इसका भी ख्याल करो कि ये जो हमारा कंटेंट जो आप लोग से शेयर हो रहा है वो लाजमी आप अपने स्कूल फ्रेंड से और अपने कुलीग के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो सके, है ना भाई? होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। चलें माशाल्लाह, चलें अच्छी बात हो गई। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन है मेरा बेटा? चलें अब एमसीक्यूज नंबर 8। एमसीक्यूज नंबर 8 में क्या है? इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी द करस्पॉन्डिंग रोटेटरी मोशन इज कॉल्ड, जी बेटा। चलें अब सुनो, मैं उसकी कंडीशन है, अब उसकी कंडीशन में समझाता हूं। देखो एक मेरे पास है, क्या सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। मेरे पास है ये सन है, ये मेरे बच्चे, मेरे पास क्या है भाई? सन है। अच्छा, अब अगर ये मेरे पास सन है ना, तो मेरी एक तरतीब क्या बनी इसके साथ साथ, वो भी मैं तुम्हें समझा दूं। ये मेरा बेटा अर्थ है, ये मेरा बेटा क्या है भाई? अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ जो है वो सन को सेंटर मानते हुए ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, बोलो यस और नो। पहले बोलो, डायग्राम वाली बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि एक सन है, सन के गिर्द अर्थ क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ये जो अर्थ है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड हुआ, सन को वो सेंटर मान के मूव कर रहा है। पहले बोलो यस और नो जी, सन को वो सेंटर मान के मूव कर रहा है। अच्छा, अब अगर सन को वो सेंटर मान के मूव कर रहा है ना मेरा बेटा, मेहरून निशा भी आ गई क्लास में, ओके ठीक है, आसफा थैंक यू मेरा बेटा, शफीक ओके, आमिर, हमजा। तो अब अगर आउटसाइड होगा ना तो हम उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या कहते हैं मेरा बेटा? ऑर्बिटल मोशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, अर्थ ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सन। जी बेटा, यस और नो? कुछ फीलिंग आ रही है फिजिक्स वाली
क्या हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो हमारा अर्थ है वो सन को सेंटर मान के क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और एक साल में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है, एक साल में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन अपना 1 कंप्लीट रोटेशन नहीं बेटा, टू एंड फ्रो मोशन थोड़ी है। टू एंड फ्रो मोशन तो ऐसा होता है, ये तो पेंडुलम की तरह मूव थोड़ी कर रहा है हमारा अर्थ, हमारा अर्थ तो रोटेट कर रहा है। जी बेटा ये समझ आया शफीक, टू एंड फ्रो तो रोटेट नहीं कर रहा है ना बेटा, बिल्कुल टू एंड फ्रो तो मूव नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन। अब ध्यान में रखना, फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन जो अर्थ का है वो 365.25 डेज में होता है। अर्थ इतने दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, अर्थ इतने दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, जिसको हम कहते हैं 365.25 डेज। यही वजह है कि ये जो 0.25 डेज है ना, हर 3 साल के बाद 4th ईयर में, चौथे साल में हमारे पास आ जाता है फैब में 29 डेज। याद आया कुछ, 29 डेज। तो हर 3 साल के बाद एक साल जो चौथा साल आएगा उसमें फैब को एक दिन एक्स्ट्रा देकर हम इस 0.25 को मैनेज कर लेते हैं। तो आमतौर पर अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम बोलते हो कि साल में 365 दिन होते हैं, हकीकत में 365 दिन नहीं होते। बोलो यस और नो बच्चा, इज इट क्लियर ना नबिया? नबिया इज इट क्लियर बच्चा? शफीक, मेहरुन्निसा, समी, फैयाद आ गए, हमजा आर यू देयर, अब्दुल राफे, चलें इकरा, क्लियर हुआ बच्चा कि ज़मीन एक चक्कर मुकम्मल करता है 365.25 डेज में। जी ओके, चलें आमिर भी आ गए, फैयाज इज इट क्लियर ना बच्चा? नेक्स्ट, अब देखो अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या है मेरा बेटा, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ द करस्पॉन्डिंग रोटेटरी मोशन इज कॉल्ड। देखो अब इसमें क्या है, ये अर्थ है, अर्थ का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर है ओन एक्सिस में, तो इसको हम पढ़ते हैं स्पिन मोशन। कौन सी मोशन है भाई? स्पिन मोशन। क्यों स्पिन मोशन है? लट्टू की तरह घूमना। अर्थ का किस तरह घूमना? लट्टू की तरह घूमना। अर्थ के स्पिन मोशन की वजह से क्या होता है, सुबह दोपहर शाम रात, उस्मान ने आंसर ही दे दिया भाई, बेस्ट, थैंक यू। सुबह दोपहर शाम रात का होना ये क्या कहलाता है? अर्थ की स्पिन मोशन की वजह से होता है। और एक साल का मुकम्मल होना अर्थ के ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन कि ये स्पिन मोशन होगा हमारे पास? जी बच्चों समझ आ गई बात? स्पिन मोशन वाले फैक्टर से हम बात करेंगे। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई, ठीक है, स्पिन मोशन वाली बात हम करेंगे। चलें जी बच्चे, चलें डन। नेक्स्ट उसके बाद आखिरी सवाल है, देखो सवाल नंबर 10। टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ। जी बेटा किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है टॉर्क? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर magnitude of force and moment are magnitude of force and angular velocity, magnitude of force and acceleration, magnitude of force and displacement। जी बेटा हाँ, A is the correct option। magnitude of force मतलब टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है। ठीक, अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से बात करें तो R क्रॉस RF भी लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम में। ठीक है, ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म है, तो दिस इज द व्हाट वी हैव द करेक्ट आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर। यस और नो बच्चा? जी क्लियर हुआ ना भैया? ओके की रिपोर्ट हुमैल, जज़ाकल्लाह। चले ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह। तो अभी तक हमारे पास एमसीक्यूज चल रहे थे, अभी तक हमारे पास जी बेटा एमसीक्यूज चल रहे थे, तो एमसीक्यूज वाला मामला हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस एमसीक्यूज के बाद अब हमने बात करनी है मेरे बच्चे
कुछ न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल पहले बुक के करा दूं या पास पेपर पहले करा दूं? जी बेटा बोलो, पहले पास पेपर करा दूं बुक करा दूं? एवरीवन, पहले मैं पास पेपर करा देता हूं, ठीक है। आसान काम ये होगा, पास पेपर करा दूंगा। पास पेपर के सवाल जो पिछले 20 साल में आए हुए हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा पास पेपर। फिर बुक के सवाल बता दूंगा कौन कौन से सवाल आते हैं और कौन कौन से सवाल आप को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ठीक, ओके, चलें अब गौर से सुनो। देखो चलें, अब सबसे पहले पास पेपर में सबसे पहला सवाल है यार 2014 का, ठीक, 2014 का। 2014 में देखो क्या है सवाल में, a 5 meter long beam pivoted into a wall. A force of 100 Newton is applied vertically at the far end of the beam. Find the torque produced. अब सुनो, सबसे पहले ये एक वॉल है, ये एक वॉल है। अब इस वॉल में एक क्या किया गया भाई, इस वॉल में एक फाइव मीटर लॉन्ग बीम को पाइवोट किया गया। पेनाट्रेशन है, पाइवोट का मतलब पेनाट्रेट हुआ है, ठीक है, एक ही है। ये है 5 मीटर। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड वर्टिकली। एक फोर्स से 100 न्यूटन जो कि इसके ऊपर अप्लाई किया वर्टिकली। तो एक फोर्स है 100 न्यूटन की फोर्स को इसके ऊपर अप्लाई किया गया वर्टिकल, तो वर्टिकली ऐसे अप्लाई किया गया, ये F अप्लाई किया गया और ये 100 न्यूटन है, ठीक है। और तुमसे पूछ रहा है ये ऐसे रोटेट होगा तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको ऐसे डिस्कस करूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये घूमना शुरू हो जाएगा, और जब ये घूमेगा तो तुम्हारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो रोटेट होना शुरू हुआ तो इसका क्या निकालना है भाई, तुम्हें टॉर्क निकालना है। तो तुम सबसे पहले गए डाटा में, और डाटा में तुमने कहा कि सर जी यहाँ पर बात होगी R बराबर है 5 मीटर के और F बराबर है 100 न्यूटन के। तो फाइंड में बात हो रही है मेरे बच्चों कि तुम्हें कैलकुलेट करना है टॉर्क को। बोलो भाई डाटा समझ में आया नहीं आया? जी बताओ बेटा, डाटा समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह। बताओ डाटा समझ में आया? डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गई तुम्हें? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बात तुम तक पहुँच गई तो बोलो मैं सोल्यूशन तक जाऊँ, यस और नो एवरीवन। इसको सॉल्व कर सकता हूँ अब मैं, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। डायग्राम क्लियर, डाटा क्लियर एवरीवन, माशाल्लाह। जी बेटा, नबिया, आसफा, ओके, मैरोनिसा, अब्दुल राफे, इकरा मेरा बेटा, उस्मान, चलें ओके, चलें ओके। अब स्टार्ट करो। जब तुम इसको सॉल्व करने गए तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन मेथड क्या है? मैं कहा कि सर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हैविंग दिस सॉल्यूशन। तो सॉल्व जो हम कैसे करते हैं मेरा बेटा, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंडीशन आती है, वी नो डेट। देखो टॉर्क बराबर होता है आर एफ के, तो ये 5 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करोगे 500 हो जाएगा, और ये न्यूटन और ये मीटर हो जाएगा। यस और नो मेरे बच्चे बोलो, इज इट क्लियर हीरो? इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? एफ डॉट डी नहीं है, ध्यान में रखना। हाँ, एफ डॉट डी नहीं है, ये बेसिकली आर एफ के बराबर होता है। आर क्रॉस एफ था, मैक्सिमम वाली बात होगी, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, इज इट क्लियर ना? सबको मेरी बात समझ में आ गई बच्चा? सबको बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया माशाल्लाह। न्यूटन पर मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर है। इकरा बेटा, न्यूटन पर मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर इज द करेक्ट यूनिट, ठीक है। तो 2014 का क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे चलूं बच्चे, 2014 का क्वेश्चन कर लिया। अब हम आगे सवाल डिस्कस करेंगे। इकरा, इज इट क्लियर? आमिर, इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है हमजा, अब्दुल राफे, चले ओके ओके, ठीक हो गया। तो टॉर्क वाला एक कंडीशन हमारे पास आ गई। आमिर बेटा, इससे पहले मैं तुमसे डिस्कस किया था इसके देखो ये डायग्राम वाली बात है।
डायग्राम में इस तरह पाइवोट किया गया था। अब इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा ना तो फोर्स की वजह से ये घूमेगा, तो घूमेगा तो यही टॉर्क हमसे पूछा। फोर्स आर्म या मोमेंट आर्म जो तुम्हारे पास है वो कितना है बेटा 5, जिसको मैं आर कह सकता हूँ, और एफ की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है मेरा बेटा 100 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 500। इज इट क्लियर ना शहजादे? यस और नो? आमिर बोल। आमिर फैयाज इज इट क्लियर बेटा? हुमैल समझ आया? चलें, मेहरून निसा बोलती है सर आगे चलें। इज इट? हाँ क्लियर हो गया। चलें माशाल्लाह। अब अगली कंडीशन, अगला एक सोल्यूशन वाली बात आ गई और फिर हमारे पास नया सवाल है अब 2007 का सवाल। 2007 में क्या है, सवाल नंबर 2 में, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन रोटेट्स अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इफ द आर्म ऑफ फोर्स इज 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो पहली कंडीशन इसके डाटा में, मेरा बेटा देख, अगर डाटा के बारे में मैं बात करूँ ना तो तुम्हारे पास फोर्स होगा F, और F होता है 100 न्यूटन। F होता है क्या मेरा बेटा 100 न्यूटन, और R हमारे पास बराबर हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करोगे तो 2.5 होगा बेटा डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.025 एंड दिस इज मीटर। बोलो यस और नो? यस और नो मेरा बेटा? ओके ना? एंड यू हैव टू फाइंड द टॉर्क, यू हैव टू फाइंड द टॉर्क, मतलब टाउ कैलकुलेट करना है। अभी तक बोलो डाटा क्लियर हुआ? जी बच्चा, जी बच्चा। फिर से ये फोर्स गिवन है और ये आर गिवन है, ये 2.5 आर सेंटीमीटर में, मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल 100 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया टॉर्क वाली बात। ठीक है शफीक, बोलो क्या पूछ रहे हो बेटा? क्योंकि बेटा मुझे तमाम न्यूमेरिकल को एसआई यूनिट में सॉल्व करना है, और एसआई यूनिट को पढ़ते हैं एमकेएस। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मुझे लेंथ चाहिए मीटर में। इज इट क्लियर? मुझे लेंथ चाहिए मीटर में। बोलो क्लियर हुआ बेटा? शफीक इज इट क्लियर बेटा? समी ओके, नबिया, मेहरुन्निसा, फयास, इकरा, आमिर ओके की रिपोर्ट। चलो अब मैं सॉल्व कराता हूँ इसे। देखो मेरा बेटा, अब मैं सॉल्व कराऊंगा ना तो मैं गया इसको सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में हम बात कर सकते हैं वी नो डेट। अगेन टॉ बराबर होता है आर एफ के, एक है 0.025 इंटू बेटा 100 विच इज इक्वल टू 2.5, और अगेन ये न्यूटन मीटर। चलो भाई फिनिश। इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? थैंक यू। उस्मान ने जवाब दे दिया, ज़बरदस्त हो गया। आमिर थैंक यू। शफीक ओके की रिपोर्ट। अब्दुल राफे, नबिया चलें ओके बेटा। मेहरुन्निसा, आसफा भी आ गई। क्लियर हो गया बेटा? चलें बेस्ट ओके। तो 2 सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी तक हम लोगों ने 2 सवाल को डिस्कस कर लिया, और इन दोनों सवालात में टॉर्क के बारे में हमसे बात की गई। ठीक है, और पीछे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे जा सकता हूँ? अभी तक सब चीज़ क्लियर है बेटा अब्दुल राफे? हाँ बिल्कुल ओके ओके मेहरुन्निसा। और फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले की पहचान भी होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अब अगला सवाल क्या है? अच्छा, अब अगला सवाल है 2002-2003 का। हो सकता है तुम लोग के पैदा होने से पहले का सवाल हो ये, ऐसे ही ना भाई? तो इसमें ये होता है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एज ऑफ अ वॉल ऑफ रेडियस, कितना मेरा बेटा 40 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? ऐसा। अब इसमें अगर तुम देखो तो सबसे पहले फोर्स है, और फोर्स होता है 20 न्यूटन गिवन है, और आर गिवन है कितना मेरा बेटा 40 सेंटीमीटर। अगेन 40 डिवाइडेड बाई 100 इन मीटर 0.4 मीटर। ठीक है, इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई तुम लोग के? ठीक है, अब अगर मैं इसी में टू फाइंड में जाऊं तो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है मेरा बेटा? तुम्हें कैलकुलेट करना है टॉर्क को। बोलो डाटा समझ आया? बिल्कुल, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ओके ओके। तो अब अगली कंडीशन में अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं ना
बिल्कुल बेटा, गैस पेपर के बारे में बात करते हैं। एक बात अच्छी तरह याद रखा करो, आप लोग जब लाइव क्लास में इस तरह आए करें ना, और तो सारी कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए किस पर, क्लास के लेक्चर में। क्लास के लेक्चर में, ये लाइव क्लास होती है आपकी, डायरेक्ट आपको आप सवाल करेंगे ना तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे दूंगा, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और ये जो अपने क्वेश्चन आंसर है ना, वो आखिरी के 10 मिनट में रखा करो। आखिरी के 10 मिनट में कुछ भी पूछोगे ना, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारे कोर्स के लिहाज से, तुम्हारे बोर्ड के लिहाज से, पेपर के पैटर्न के लिहाज से, गैस पेपर सब डिस्कस हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा मेरा बेटा, एक दफ़ा अगर ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, बाद में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया ना, तो फिर ये आपके लिए हेक्टिक बनता है कि सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, ऐसे ही है ना। तो कोशिश आप ये करेंगे, कोशिश आप ये करेंगे मेरा बेटा कि आप क्लास के लेक्चर में बहुत अच्छी तरह बने रहें और सवाल में रहो, सवाल में लगे रहो। सवाल में जितने लगे रहोगे ना, उतना तुम्हारे लिए आसान है, उतना सवाल तुम करोगे, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता सामने सवाल कौन सा आने वाला है। अब सवाल सामने होता है तो तुम डिस्कस कर लोगे, ठीक है। चलें, ओके, अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। 2002-2003 का एक सवाल आया हुआ है, और इसमें जब मैं तुम्हें इसको सॉल्व कराऊंगा ना, तो मेरे पास क्या आएगा मेरा बेटा, अगेन वी नो डेट टॉर्क बराबर है आर एफ के। आर कितना है मेरा बेटा, 0.4, एफ है 20। इसको सॉल्व करोगे 8 न्यूटन मीटर। यस और नो एवरीवन, इज इट क्लियर ना बच्चा, यस और नो एवरीवन बेटा, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, चलो भाई, मेहरुनिसा समझ आया, चलें डन। समी थैंक यू, ओके हमजा, इकरा थैंक यू मेरा बच्चा, चलो ठीक है। चलें शफीक, क्लियर हुआ मेरा बच्चा, चलें भाई, चलें उस्मान, ओके, अब्दुल राफे, हमजा, इकरा, यहाँ तक का हमारे पास पास पेपर के ये 20 साल में तकरीबन 3 सवाल आए हैं। ये 4 साल में 3 सवाल आए, ठीक है। चलें जज़ाकल्लाह, ओके ओके भाई। चलें, एक कंडीशन तो ये आ गई। अब अगर तुम अपने मैट्रिक की बुक का पेज नंबर 106 निकालो ना, मैट्रिक की बुक का पेज नंबर 106, और यहाँ पर कुछ 9 के भी बच्चे हैं जो फिजिक्स के शुरू के चैप्टर तो उन्हीं के भी हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो अपने चैप्टर नंबर 6 के बिल्कुल आखिरी में जाएंगे, तो तुम्हें इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे, और वो न्यूमेरिकल नंबर हम डिस्कस करेंगे आज 1 और 2। न्यूमेरिकल नंबर हम बुक से डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2। बोलो मिला। पेज नंबर 106 में, पेज नंबर बच्चों 106 में न्यूमेरिकल नंबर, प्रॉब्लम नंबर है 6.1। पहले बोलो मिला या नहीं मिला, यस और नो बेटा, जी बच्चा, न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ऐसे ही है 6.1। और समी तुम्हें 9 की बुक में मिल गया, तुम तो 9 क्लास के बच्चे हो ना, समी तुम्हें मिल गया। नबिया ओके, शफीक थैंक यू, हमजा ओके, अब्दुल राफे जज़ाकल्लाह, मेहरुनिसा ओके मेरा बेटा लोग, चलें मिल गया, समी को भी मिल गया, आमिर ओके। देखो अब सवाल क्या है, आ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, तो एफ की वैल्यू कितनी है भाई, तो इसके डाटा में पहले हम बात करेंगे। डाटा में जब हम बात करेंगे तो डाटा में सबसे पहले हमारे पास गिवन है एफ की वैल्यू, और ये एफ की वैल्यू है, एफ इज इक्वल टू 25 न्यूटन। एक्स ऑन अ बॉडी इफ मोमेंट आर्म, आर की वैल्यू कितनी बेटा, 2 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, तो यू हैव टू फाइंड, आपने कैलकुलेट करना है क्या मेरा बेटा, टॉर्क, आपने कैलकुलेट करना है मेरा बेटा टू फाइंड में टॉर्क को डिस्कस करना है बच्चे, टू फाइंड में तुम्हें टॉर्क को डिस्कस करना है, ठीक है। यस और नो बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई, जी बच्चे, यहां तक की बात समझ में आ गई, माशाल्लाह क्लियर हो रहा है। चलें, अब जब मैं इसको सॉल्व कराऊं ना तुम्हारे लिए, तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखो, इसके सॉल्यूशन में जब मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम्हारे पास इसकी कंडीशन हो जाएगी क्या मेरा बेटा, सबसे पहले वी नो डैट
ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एफ आर। अगेन आर की वैल्यू है 2 और एफ की वैल्यू है 25। मेरा बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 50 न्यूटन मीटर। और मैं चेक कर रहा हूँ अपने कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह से तकरीबन बच्चों ने पहले से ही सॉल्व कर लिया, जैसे समी हैं, मेहरुन्निसा हैं, ओके शफीक हैं, ओके मेरा बेटा फयाज ऑल्सो, ठीक है नबिया, ओके मेरा बेटा हमज़ा। आसान हो गया, कोई मसला तो नहीं हुआ। बुक का पेज नंबर हम लोग ने डिस्कस कर लिया क्या बेटा, 106 में प्रॉब्लम नंबर 6.1, प्रॉब्लम नंबर 6.1, ठीक है। तो 6.1 में हमारे पास ये तरतीब थी। ओके की रिपोर्ट आ गई, ठीक है बेटा। चलें, उस्मान सही चल रहा है, सब चीज़ क्लियर हो रहा है, तुम लोग को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, सब चीज़ आसान लग रहा है और टॉर्क की पूरी कंडीशन अच्छे से तुम लोग को क्लियर हो रही है मेरे बच्चों। ओके मेहरुन्निसा, नबिया, मेरा बेटा हमज़ा, ठीक है, ठीक है, आसान लग रहा है, अब कोई परेशानी तो नहीं हो रही जी बच्चे। चलें डन। चल एक बात तो यहाँ तक आ गई। दूसरी कंडीशन अब इसी का, चलें जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, अब तुम्हारे इसी बुक के पेज नंबर 106 में प्रॉब्लम नंबर 6.2, प्रॉब्लम नंबर 6.2 कोशिश करेंगे क्लास में हम जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बड़ी अहमियत दें हम। अगेन डाटा, अगर मैं तुमसे डाटा में बात करूँ ना, तो ये डाटा तुम्हारे पास अरेंज होगा इस तरह से कि a force is applied perpendicular to the door 4 meter wide which requires a torque of 120 Newton per meter to open it। R की वैल्यू है 4 मीटर और टॉर्क गिवन है 120 न्यूटन मीटर सॉरी। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द मिनिमम अप्लाइड फोर्स, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है F, तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या मेरा बेटा F। तो तुम इसको लिख सकते हो टू फाइंड में, और यहां मैं पहले से ही हेडिंग बना लूं सॉल्यूशन की, ठीक है। तो मेरे बच्चों तुम्हें कैलकुलेट करना है F, फोर्स को कैलकुलेट करना है। बोलो भाई डाटा तक क्लियर हुआ जी बच्चा, बोलो बच्चा डाटा तक क्लियर हुआ। मेहरुन्निसा ने डाटा ही बना दिया माशाल्लाह, गुड। ओके नबिया, ओके मेरे बच्चे, ओके की रिपोर्ट आ गई, चलें बेस्ट। अब उसकी कंडीशन क्या है, अगेन वी नो डेट। इसमें क्या होता है मेरा बच्चा, टॉर्क बराबर होता है आर एफ के। एफ को अगर मैं अलग करूं तो टॉर्क डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू 120 है और आर मतलब 4 से मैं डिवाइड कर लूँगा, 4 से मैं डिवाइड करूँगा। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा मेरा बेटा, तो मेरे पास आंसर आएगा कितना, मेरे पास आंसर आ जाएगा दिस इज एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन। यस और नो बच्चा, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर ना मेरा बच्चा? आसान है, चलें परफेक्ट। ओके आमिर 38 नहीं 30 ना, मेहरुन्निसा जज़ाकल्लाह, परफेक्ट हो गया। चलें भाई समी ओके, अब्दुल राफे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मेहरुन्निसा ओके बेटा। चलें तो ये था हमारा आज का एक एमसीक्यूज और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल हम लोग ने डिस्कस कर लिया इस पूरे चैप्टर के लिहाज से। अब कुछ क्वायरीज थी तुम लोग की, उसके बारे में थोड़ा सा बात करके फिर मैं क्लास को वाइंड अप करूँगा, ठीक है। कुछ क्वायरीज थी, इस पर बात कर लेता हूँ। कुछ क्वायरीज थी तुम लोग को, हाँ तुम लोग को कुछ क्वायरीज थी, उस पर मैं बात कर लेता हूँ मेरा बच्चा। और उस पर बात करने के लिए देखो एक कंडीशन ये है मेरा बेटा, देखो सबसे पहले एक तो तुम लोग मुझसे डिस्कस कर रहे हो गैस पेपर के बारे में ना, गैस पेपर के बारे में, मॉडल पेपर के बारे में। तो मैं कोशिश करूँगा मॉडल पेपर, ये जो मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर का एक हम सेशन रख लेंगे, मॉडल पेपर का एक सेशन कंडक्ट कर लेंगे हम। अच्छा अब मॉडल पेपर का जब सेशन हम कंडक्ट करेंगे ना, तो इस सेशन में हम मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेंगे। मॉडल पेपर 2021 को क्या करेंगे भाई, पूरा मैं सॉल्व कर दूंगा।
और सॉल्व करूंगा और क्लास में ही सॉल्व करा दूंगा। इज इट क्लियर? है ना भाई? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, मॉडल पेपर को क्लास में ही सॉल्व करा दूंगा, तो तुम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना? तुम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, वो तुम लोग के साथ एक होता है सॉल्व बना के तुम्हें दे देना, एक होता है सॉल्व बना के तुम्हें दे देना, और एक होता है तुम्हारे सामने सॉल्व करना। तो तुम्हारे सामने सॉल्व होगा तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। बोलो यस और नो, है ना बेटा? तुम्हारे सामने सॉल्व हो जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। टर्निंग इफेक्ट होता है भाई टॉर्क के लिए, ठीक है? एक तो ये बात हो गई। तो एक फंक्शन तो हमारे पास अरेंज हो गया, एक फंक्शन हमारे पास अरेंज हो गया कि इसका हम क्या करेंगे भाई, इसका हम क्या करेंगे, एक सेशन रख लेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर गैस पेपर के बारे में बता दें। गैस पेपर के बारे में अगर मैं बोलूँ ना, तो गैस पेपर में एंड में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन, है ना? एंड ऑफ द सेशन 2021 में मैं कुछ गैस पेपर अपनी तरफ से बनाकर तुमसे शेयर कर लूंगा। बोलो ये भी ठीक हो गया, गैस पेपर भी शेयर कर लूंगा। अब तो सही हो गया, आसान हो गया, ठीक है? अब तो बहुत आसान हो गया कि सर ये कंडीशन तो हमारे पास अरेंज हो जाएगी, मैं गैस पेपर बना के आप लोग से शेयर कर लूँगा। तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है? कोशिश ये करें तमाम बच्चे क्लास में बने रहें। मैं इससे पहले भी आप लोग को बोल रहा हूँ कि बेटा आप लोग पूरी तरह क्लास में कंसंट्रेट करें ना। नबिया बेटा क्लास में कंसंट्रेट करते हैं, पूरा क्लास के लेक्चर पे, ठीक है? ठीक है मेहरुन्निसा बेटा, पूरा कंसंट्रेशन आपका किस में होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए, ठीक है? आप इधर उधर की बातें करेंगे तो ये तो बिल्कुल अजीब सा माहौल बन जाएगा ना। हाँ, आप अच्छे बच्चे माशाल्लाह से, आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। आई एम बीइंग वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू ना, बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग क्लास में। तो अब बच्चे कुछ आगे पीछे अगर करें, बात करें ना, तो फिर होता है क्या, एंड में वो फिर सवालात करते हैं, और उनके सवालात के तमाम जवाबात मैं डिस्कस कर चुका होता हूँ कहाँ पर? क्लास में। तो बिल्कुल इधर उधर कुछ नहीं करें, बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से हम चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 जुलाई है मेरे ख्याल से पेपर की डेट आई है, ठीक है? 1 जुलाई है पेपर की डेट है, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ मैं इस मॉडल पेपर को भी तुमसे बात करता हूँ और तुम्हारे लिए गैस पेपर भी अरेंज करवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, चलें, जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, आज के लिए यहीं तक, ठीक है? अगर कोई बात है तो बता दो। हाँ, अब अगर कोई बात है तो अब डिस्कस कर सकते हैं। कोई और कुछ पूछना है बताओ मेरे बच्चों, और कुछ पूछना है मेरा बेटा? जी, तारिक हुसैन, ओके, चलें, ओके, जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाकर। रमज़ान में ये मेरे ख्याल से मेरी पहली क्लास थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे थे, बने रहे। कल के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ग्रेविटेशन को बात करेंगे तो वो लाजमी आप पढ़ कर आएंगे, लाजमी आप पढ़ कर आएंगे। जज़ाकल्लाह टू एवरीवन, जज़ाकल्लाह टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ मेरे बच्चों। थैंक यू, थैंक यू, ओके।